आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने अपनी शिक्षा दीक्षा हायर एजुकेशन लेने के बाद राजनीति में जाने का निर्णय ले लिया। और वो भी आपको बता दें कि आपने एमबीए किया और उसके बाद राजनीति में इन्होंने पदार्पण 2018 से शुरू किया। समाजवादी पार्टी की राजनीति में आने के बाद आप कई बड़े स्तर पर आपने काम किया है और अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह आप काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में आज हैं अभिषेक मिश्रा जी। आइए बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में, साथ ही और भी कुछ उनके बहुत से ऐसे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे जिससे ये पता लग सके कि समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं, और एक युवा और पढ़े लिखे युवा, एमबीए किए हुए युवा की राजनीति को लेकर क्या समझ है, क्या सोच है, और वह आने वाले भविष्य में इस देश को राजनीति में क्या देना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। एक बड़ा ही तथ्यात्मक प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने देखा कि 2025 में दिल्ली के चुनाव में जी। समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए उन प्रचार किया जिसमें आपके नेता अखिलेश यादव जी ने नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपको मीडिया के साथ आपने अवध ओझा जी का कहा, कई प्रचार में अखिलेश जी दिखे तो वो क्लियर है कि हम हैं उनके साथ थे। पटपड़गंज हो, अवध ओझा का एरिया हो, मनीष सिसोदिया का एरिया हो, हर जगह अखिलेश यादव से लेकर के धर्मेंद्र यादव और कई बड़े दिग्गज लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में, यानी वो भी इंडिया अलायंस का गठबंधन आपका उत्तर प्रदेश में, उसके विरोध में आपने जाकर के दिल्ली के चुनाव में प्रचार किया, सब कुछ किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे समाजवादी पार्टी नए दोस्त की तलाश में है 2027। तो क्या सही है कि आने वाले 2027 में अखिलेश यादव कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाले हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी के हार के बाद आप लोगों को निराशा भी हाथ लगी। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि किस साथी के साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मुद्दा यह है कि इस देश को बीजेपी से आजादी कैसे मिलेगी। लड़ाई इस बात की है, उसमें जो भी हमारे साथ मजबूती से, अब चूंकि आप ये देखो तो अगला इलेक्शन 27 का उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी अगर भाजपा के सामने कोई खड़ी है तो समाजवादी पार्टी है। ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फाइनल करना है कि मेरे साथ खड़े होते या नहीं होते। यह मेरा तो चॉइस ही नहीं है। यहां तो चॉइस इन दोनों में से करना है कि इनको समाजवादी के साथ खड़ा होना है या नहीं होना है। यहां तो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है हमें, तो इसलिए यहां तो हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी आई, उसका भी सहर्ष स्वागत है, कांग्रेस आई, उसका भी सहर्ष स्वागत है। जहां जिसके कैंडिडेट, अगर वो हम लोगों का अलायंस होता है, जहां जैसे जिसके कैंडिडेट मजबूत होंगे वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो यहाँ के लिए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं कि हम किसके साथ जा रहे हैं। यहाँ का तो मुद्दा यह है कि वो किसके साथ आ रहे हैं। अभिषेक जी, 2024 में, नवंबर 2024 की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि जो संभल में दंगा हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक वोटों के लिए, खासकर मुसलमान वोटों के लिए क्या जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्योंकि जिस तरह संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुखर हुई थी, अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में इस मामले को उठाया था, उसके ठीक बाद अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यानी कि यूपी कांग्रेस भी उसको लेकर बड़ी सक्रिय दिखाई पड़ी। प्रदर्शन करना, धरना देना, उसके अलावा अगर बात करें तो गिरफ्तारी देना। तो क्या ये माना जाए कि हम मुस्लिम वोटों को लेकर के जो इंडिया गठबंधन के दो दल हैं, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये हो रहा था कि कौन प्रताड़ित है उसके साथ विपक्ष खड़ा है। सरकार अपने मंशानुरूप कार्य कर रही थी, उसके अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे थे। इसमें मतलब एज फैक्टर लेने की कोई बात नहीं थी। अखिलेश यादव जी ने अपने विचार रखे, राहुल गांधी जी ने अपने विचार रखे, कांग्रेस अपने स्टैंड पे थी, सपा अपने स्टैंड पे थी। बट ये था कि किसी को प्रताड़ित मत करो। कोशिश इस चीज की थी कि वहां पे आप जो विपक्ष का कार्य होता है कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको पढ़ के रोका जाए, तो उसको दोनों ने उठाया, सपा ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया।
और उठा के दोनों ने लड़ने का काम किया। तो इसमें मतलब एज लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें तो ये है कि विपक्ष में हम हैं, जो गलत होगा उसके लिए दोनों पार्टियां बोलेंगी, और वो तो पूरे विपक्ष को बोलना चाहिए, और मेरे ख्याल से बोल भी रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपकी पार्टी अक्सर सेकुलरिज्म की बात करती रहती है, आप भाईचारे की बात करते हैं, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप हिंदू मुसलमान का लगाते हैं, लेकिन क्या संभल के मुद्दे पर आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया? आप संभल में जाने के लिए तो आतुर हो गए, बार बार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि संभल में सरकार कुछ छुपा रही है, जाने नहीं दे रही है, लेकिन वहीं पर राम गोपाल मिश्रा जो बहराइच में जिसकी हत्या कर दी अतिताइयों ने, दंगाइयों ने, उनसे मिलने क्यों नहीं गए? संभल में समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए का चेक देती है उन मृतकों को, लेकिन राम गोपाल मिश्रा को चवन्नी तक आपने नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर वही रोकना चाहूंगा, उनसे मिलने के लिए माता प्रसाद पांडे जी जो नेता प्रतिपक्ष में बनाए गए हैं जा रहे थे, उनको पहले ही गिरफ्तार करके रोक लिया गया। हमारे लोगों को आप वहां तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण का मामला था। अगर ये चले गए तो इनके हाथ से एक इलेक्शन का एजेंडा निकल जाएगा। इनके भी दिल में ये नहीं है कि एक बच्चे की जान गई है, उसके परिवार को आज क्या दे दिया भाजपा ने? कोई सहारा नहीं दिया। हम जा रहे हैं तो हमको रोक दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर आपकी मंशा गलत नहीं है तो आप हमको वहां तक जाने देते। हमारी जो भी स्वेच्छा होती, हम 1 लाख 5 लाख जो भी स्वेच्छा स्वभाव बनता वो हम वहां देते, उसकी मदद करते उस परिवार की। आपने गिरफ्तार करके माता बाबा को तो रोक लिया। तो ये जो दिखता है वही सब सही नहीं होता। संभल में तो आपको लोग नहीं रोक पाए, नहीं बल्कि वहां भी रोक रहे थे। नहीं 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 अपने फंड से नहीं, सुनिए, वहां रोका नहीं था, वहां कमेटी जाने की इजाजत दी थी, वहां कमेटी को जाने की इजाजत दी थी। यहां माता प्रसाद पांडे जी जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार और बाजबरन उनको रास्ता उनका बदल दिया गया। तो दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई जा नहीं रहा था, यहाँ पे भी पूरा प्रतिनिधिमंडल, बहराइच के सारे नेता, श्रावस्ती के सारे नेता, सिद्धार्थनगर के सारे नेता, जिसमें कि माता बाबा उसमें नॉमिनेट थे, वो अगुवाई कर रहे थे उसकी टीम की। वहां जाने से बिल्कुल रोक दिया गया, उनका रास्ता बैरिकेटिंग लगा के रोका, उनको माइग्रेट करा दिया गया दूसरी तरफ। तो ये तो गवर्नमेंट है, और फिर उसको दिखाओगे फिगर आप अपने हिसाब से कि साहब कोई गया नहीं। जब जा रहे हैं उसको जाने नहीं दोगे। आप इससे पहले लखीमपुर की भी घटना याद कीजिए, मुझे तो याद है, मैं और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा साहब दोनों लोग यहाँ से निगोहा वाले कांड के बाद जा रहे थे, लेकिन नहीं जाने दिया रास्ते में। आपको बताऊं जिस तरह से वहां से हटना पड़ा था, मुझे याद है 3 घंटे के लिए प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा साहब गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ गायब थे, कब पुलिस छोड़ी वो बता सकते हैं बेहतर। तो ये स्थिति है कि कहा ये गवर्नमेंट क्या कर दे, इनको सारे फिगर्स अपने हिसाब से ड्रॉ करने होते हैं। संघर्ष हम लोग करेंगे, चूंकि हम समाजवादी पार्टी है, संघर्ष के आधार पे ही हम लोग बने हैं 1992 से, और लगातार संघर्ष करते रहे। आगे भी विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उस पर हम आगे संघर्ष करते रहेंगे। अभिषेक जी, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिया और 37 सीटें जीत करके रिकॉर्ड सीटों के साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। वहीं पर अगर इंडिया घटक दल की बात करें तो वहां भी एक रसूखदार राजनीतिक दल के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन क्या उपचुनाव में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की हार हुई है, जिसमें मिल्कीपुर भी शामिल है, उससे ये लग रहा है कि क्या अब पीडीए की हवा निकल चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना पीडीए की हवा निकली है। पीडीए हमारा एक जो व्यक्तिगत वैचारिक अपना सिद्धांत है वो है, और उस ग्राउंड पे ही कार्य आगे भी चल रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये हमने बांधने का एक विचारधारा नहीं लिया है। इसमें पिछड़े में क्या ब्राह्मण पिछड़ा नहीं है? वो भी आता है। अल्पसंख्यक में आप देखो कुछ और भी हिंदू जातियां हैं जो आती हैं, उनको भी लाया गया है। तो हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसी 3 पे आपने नारा, अगड़ा जो प्रताड़ित है वो भी आएगा। तो हम सबको लेके चले थे। हाँ, बाई इलेक्शन में जबरन आपको बता दें, आप अयोध्या का केस ले लो, वहां ज्यादातर थानों पे एक बिरादरी के लोगों की पोस्टिंग करके वोट डालने के लिए ना निकलने देना, ये सारी चीजें जो आपको रेगुलर आपको मीडिया में भी दिखी, सारी चीजें बहुत से फैक्टर्स थे। आप वैसे भी बाई इलेक्शंस को लोग कहते हैं कि ये रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र लगा रहा, तो ये हार कोई बहुत ऐसा नहीं कि जनता की हार, जनता वोट करना चाह रही थी। जब आप उनको वोट डालने से रोकोगे तो ये चीजें होंगी। तो अब ये रिजल्ट कहीं ये डिफाइन नहीं करता कि पीडीए की हवा निकल गई है या पीडीए में दम नहीं है। पीडीए में आज भी उतना दम है, इलेक्शन आएगा तो साफ साफ दिखेगा। अभिषेक जी, आपकी पार्टी का पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। 98 उसने संगठनात्मक आधार पर उत्तर प्रदेश में अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं। ऐसे में 70 जिलाध्यक्षों को घोषित किया, जिसमें सबसे अधिक जिलाध्यक्ष उसके
अगर बात करें तो अगले समाज से 55.71% बनाए हैं, जिसमें ब्राह्मण उसने 19 बनाए हैं, 10 क्षत्रिय बनाए हैं, ऐसे अलग अलग। तो भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए की बात कर रही है, लेकिन वो पीडीए सपा से थोड़ा हट करके है। सपा के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान है, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और अगड़े की बात कर रही है, यानी उसका पीडीए जो है वो अगड़ा, पिछड़ा और दलित है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा को नकल करने पे आना पड़ा, पीडीए शब्द को ये भी लाना पड़ा। ठीक है, अल्पसंख्यक के बजाय अगड़ा कर दिया, ये ठीक है, अच्छी चीज है, वो आ गए। लेकिन पीडीए शब्द का आप देखो भाजपा कर क्या रही है, शुरुआत से ये खाली नकल कर रही है। अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, आज भी मेंटेन है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। वहीं आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चले जाए, झटका खाते आप पहुंचेंगे। नकल करना चाहते हैं लेकिन नकल भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दिक्कत क्या है, विचार अगर अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा। जहां विचार ही नहीं अच्छे हैं, अपने खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है कि हमें कुछ एडिशनल करना है, तो वहां पे आपके व्यवहार कैसे अच्छे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे ही। वही इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने में गड़बड़ियां कर दी कि जो गड्ढे हो जा रहे हैं, आज आगरा एक्सप्रेसवे इतने दिन बाद बना, मेंटेन है, जो खराब हो रहा है उस पर आप देखो पैचिंग हो रही है, उसको रीमेंटेन करने के बजाय पैचिंग हो रही है। आप यहां से आगरा तक जाए, कम से कम 3 जगह बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। एक्सप्रेसवे तो बिल्कुल टारगेटेड वर्क में होना चाहिए। हाई स्पीड व्हीकल्स चलते हैं वहां पे, कोई गाड़ी वहां 100-120 के नीचे नहीं चलती है। उस बीच में बैरिकेडिंग आपने लगा रखी, कितनी घटनाएं हो चुकी। इस सब पे ध्यान देना चाहिए इनको। ये टोटल जो आपने भी इनके पीडीए का जो फार्मूला बताया, उसमें से केवल इन्होंने अल्पसंख्यक हटा दिया। ये फिर वही हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन पे जाना चाहते हैं, विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। अभिषेक मिश्रा जी, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा जबरदस्त प्रहार करते हुए अंसल को लेकर के भी समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2004 में जिस प्रकार औने पौने दाम पर अंसल को प्रोटेक्शन दिया, और ये मामला फिर 2012 के बाद अखिलेश के आने के बाद भी चलता रहा। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, जब लिबरलाइजेशन का एक दौर चला, आप ये देखेंगे कि गोमती नगर और इधर के एरिया के डेवलप होने में मायावती जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव में मत जाइएगा। जो एक दिख रहा है इसमें बहन मायावती जी का भी हाथ है, अखिलेश जी का भी हाथ है। चूंकि इनको डेवलपमेंट करना नहीं है, इनको खाली कमी निकालनी है। आज 8 साल बाद, इनकी सरकार 8 साल 7 साल हो गए ना, अंसल का मुद्दा जब उछला तो तुम्हें अंसल दिखा। लिबरलाइजेशन के दौर में ये था कि ठीक है, टाउनशिप बनाने वालों को थोड़ी थोड़ी लिबर्टी दो, जैसे ही अपने काम अच्छे से करें। आज इन्होंने इन्वेस्टर मीट बुलाई, आज उसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर फंस गया। देन क्या योगी जी कल्प्रेट नहीं है? उनको आप पाक साफ कैसे घोषित कर सकते हो? स्कीम्स तो उन्हीं की थी, मॉनिटरिंग तो उन्हीं के प्रमुख सचिव कर रहे थे, फिर उसी में से एक सीनियर आईएएस ऐसा कर ले रहा है, 5% कमीशन मांग ले रहा है, तो ये गलती क्या ये सीनियर ऑफिसर्स की नहीं है? आप मुलायम सिंह साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको कल्प्रेट घोषित करने की कोशिश में है। आज आप इस दुनिया में बैठे हैं, आप सूबे के मुखिया हैं, ठीक है, आपने एक पे एक्शन लिया, हम मानते हैं इस चीज को, चलो अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन आपके भय मुक्त समाज और भय मुक्त ये जो आपका प्रशासन है, उसमें इतनी बड़ी फेल्योर कैसे हो गई? इन्वेस्टर समिट जो कि बिल्कुल सजा के थाली में आप लाए थे साहब, इतने हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने जा रहे हैं, यहाँ इसी बेस से होंगे और उन्हीं से घूस मांग रहे हो आप। तो आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि वह अंसल में क्या रहा, अंसल तो 8 साल पुराना मुद्दा हो गया, आप उस पे लेके आए हो, ठीक है। आज वहां के लोगों ने जब केस करना शुरू किया तो आप पार्टी बना के टाइट हो रहे हो। पिछले 8 साल में क्यों नहीं टाइट हो गए आप? यही चीज 8 साल पहले भी तो हो सकती थी, गवर्न हो सकती थी कि साहब ये गलत हुआ, टिल फर्स्ट डे हम ये एजेंडा लेते हैं, हम पहली मीटिंग अंसल में करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे। वो नहीं किया। आज अपने अंदर जब कमियां निकल रही है तो आप एग्रेशन दिखा रहे हो। किसके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहे हो? दिखाओ ना अपने खिलाफ, अपने शासन के खिलाफ दिखाओ। आपका विधायक बाहर हो रहा है डीएम एसपी से झगड़ा करके, कहता मैं प्रमुख सचिव को देख लूंगा। तो आप ही के शासन में सारी चीजें हो रही है, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो? सुशासन की खाली बात करते हैं, न इनका सुशासन है न स्वशासन है। ये केवल आत्ममुग्ध पार्टी है जो अपने आप में मुग्ध है कि हाँ हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं।